हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? यहाँ पे मॉर्निंग हो रही थी, सुबह 7 बज रहे थे, 7 सवा 7 हो रहे थे। ये मेरा संडे का व्लॉग है। तो ये 4-5 दिन में टूरिंग से आए थे, 4-5 दिन में। तो मैं बस वही कपड़े निकाल रही थी धोने के लिए, क्योंकि मैं इनके कपड़े क्या अलग धो देती हूँ। कई बार क्या साथ में धोती थी ना पहले, तो कलर लग जाता था। तो बस इनके कपड़े निकाल रही थी। और बच्चे भी उठ गए थे। उस दिन थोड़ा जल्दी उठ गए थे, नींद नहीं आई थी। बच्चे भी जैसे नॉर्मल डे होता है ना, तो देर तक सोना होता है, और संडे को जल्दी उठ जाते हैं। तो बस वही कपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा इनके धो देती हूँ, फिर बाद में हमारे चलाऊँगी। इधर इनकी मस्ती चालू है। ये देखो हॉल की क्या हालत की हुई है इन्होंने। उधर उसके पापा किचन में थे, कुछ कर रहे थे। और ये देखो रिमोट ढूंढ रही है, क्योंकि रिया ने अपनी पसंद का लगा रखा है, तो टिया को लगाना है अपनी पसंद का। तो बस ये देखो इसके पापा का यही काम है, संडे को किचन सेट करती हैं। जो भी इनको पसंद नहीं आता, जो सामान जिस ढंग से रखा है, फिर अपने हिसाब से रखते हैं। क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी में भाई ऐसे ही सामान रख देती हूँ डब्बों में। तो फिर ये संडे को देखते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे है, तो ये पूरा सेट करके फिर रखेंगे। देखो मैंने तो दाल पॉलीथीन के साथ ही डब्बे में रख दी थी। क्योंकि क्या हुआ, मैं बेंगलोर गई थी ना, मेरी काफ़ी सारी दाल ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा पॉलीथीन में सेफ़ रहेगी, बट इन्होंने कहा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज संडे है और 8:30 हो गया है। रिया टिया नीचे गए हैं साइकिलिंग के लिए, और इसके पापा मोबाइल में अपना कुछ काम कर रहे हैं। उन्होंने चटनी बना दी थी, ग्रीन चटनी। मैंने कहा आप बना दो। और ब्रेड रखी हुई है, तो इसके पापा कह रहे कुछ और बना। मैंने कहा नहीं, ब्रेड रखी हुई है इतने दिन से। तो मैंने कहा कि चलो ब्रेड पकोड़ा बनाती हूँ। तो आज संडे को हमारे ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकोड़ा बनेगा। तो मैं आपको सबको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पर मैंने घर का पिसा हुआ ही बेसन है वो लिया था, और उसमें फिर मैंने ये सौंफ ली है। सौंफ डालने के बाद मैंने इसमें हींग डाली, थोड़ी सी हींग डाली, ख़त्म होने वाली थी तो थोड़ी सी हींग डाली। उसके बाद मैंने लाल मिर्ची डाली है। लाल मिर्ची डालने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद इसको हमें पानी से मिक्स कर देना है, पानी डालना है, और इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है कि उसमें एक भी गांठें ना रहें। क्योंकि गांठें रहेंगी तो पकोड़े अच्छे से नहीं बनेंगे। तो अच्छे से बैटर को तैयार कर लेना है। मैं पहले ना केक बहुत बनाती थी, तो अब मुझे इतना याद आ रहा था कि कितने दिन हो गए केक बनाए। क्योंकि जब से स्कूल ज्वाइन किया है ना, तब से कुछ भी नहीं बनाया मैंने। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। डेढ़ एक एक साल तो हो गया मुझे केक बनाए। मैं किसी दिन बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पे मेरा बैटर तैयार है। तो बस मैंने गैस जलाई, गैस में कढ़ाई रखी। पहले मैं सोची थी इस वाली कढ़ाई में नहीं बनाती, इधर मैंने चिमनी स्टार्ट की, बट मैं सोच रही थी दूसरी कढ़ाई में बनाऊं। बट क्या सारी कढ़ाई में ना तलने के निशान हो जाते हैं, फिर वो बड़ा दिक्कत होते हैं साफ़ करने में। तो मैंने कहा चल इस कढ़ाई में ही बना देती हूँ। अब ये देखो क्या होता है, सिंपल ब्रेड पकोड़ा नहीं बनाते खाते ये लोग। तो बस मैंने नमक और लाल मिर्ची ली है, इसको मैं ब्रेड के अंदर लगाऊंगी, और इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूंगी। तो क्या थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, नहीं तो फीका फीका सा लगता है ब्रेड पकोड़ा अंदर से ना। तो बस वही किया। और ये क्या ब्रेड, इतनी ब्रेड थी, तो मैंने कहा चल इनको एक साथ ही कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अगर हम हाथ रख के काटते हैं ना, तो ईज़िली से पूरी की पूरी लास्ट तक कट हो जाती है। नहीं तो क्या ऊबड़ खाबड़ करती है, और हाथ हम प्रेशर रख के काटते हैं ना, तो पूरी देखो अच्छे से कट हो गई है। तो बन गए थे, हमारे लिए इनफ थे जितने भी बने। तो इस तरीके से हमने स्लाइस काट दी ट्रायंगल शेप में। और देखो इस तरीके से मैंने जो ये मसाला, नमक मिर्ची और सिर्फ चाट मसाला है, आप भुना हुआ जीरा का मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था। तो बस मैंने इस तरीके से इसको दोनों को किया। और बेसन में देखिए अच्छे से, क्योंकि मेरे इसमें ना बिल्कुल भी तेल नहीं गया था अंदर, मतलब सिर्फ फ्राई हुए तेल में। जैसे कई बार तेल अंदर चल जाता है ना, तो बहुत अच्छे से बने थे, बहुत अच्छे बने थे। मतलब मुझे इतने टेस्टी नहीं लगते, बट घर में सबको बहुत अच्छे लगते हैं। मेन तो यही होता है कि तेल ना भरे पकोड़े, जब हम बनाए तो एकदम ड्राई होने चाहिए। तो वही वैसे ही बने थे, एकदम ड्राई बने थे। अब उतना तो तेल लगेगा, जितना हम फ्राई करेंगे उतना तो तेल जाएगा ही। बट हाँ, कई बार होता है कि हमारे
जैसे हम ब्रेड पकोड़ा वो वाला बनाते हैं ना, और जिसमें आलू भर के बनाते हैं, उसमें कई बार लगता है कि उसमें ना चला जाए। ब्रेड रोल बनाते हैं ना, उसमें भी लगता है मुझे कई बार। बट आज तो मेरे में बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। इसके पापा कह रहे अच्छे बने हैं, एकदम ड्राई हैं, ज़रा सा भी तेल नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे ये बूंदी बूंदी सी आ जाती है ना, मैं इसको रख देती हूँ। इसके पापा को बहुत अच्छी लगती है वो खाली खाने में। तो इस तरीके से मैंने सारे ही बना दिए थे ब्रेड पकोड़े। संडे का यही रहता है, क्या बनाएं क्या बनाएं, यही सोचते रहते हैं। सुबह स्कूल में तो ऐसे ही चला जाता है, स्कूल तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। जो मन में आया सुबह वही बस बनाना होता है कि टाइम जा रहा है, बस संडे को सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। तो बस मैंने इनको बोला कि आप चाय बना दो, तो इन्होंने कहा कि चल मैं चाय बना देता हूँ। मैं तो पीती नहीं हूँ चाय। तो संडे को क्या, दोनों बेटियाँ होती हैं ना, तो अपने पापा के साथ कहती हैं कि हमें भी चाय पीनी है। टिया का तो हरदम का है कि वो बोलेगी कि मुझे चाय पीनी है, बट वो पीती नहीं है, वो वेस्ट ही जाएगी उसकी चाय, मतलब पूरी की पूरी। आज का हमारा नाश्ता ब्रेड पकोड़ा और मिर्ची बड़ा, साथ में है सॉस और चटनी और गर्मा गर्म चाय। मैं नहीं पीती, बट बच्चों के लिए और इनके लिए। बच्चे भी नॉर्मल डेज में नहीं पीते, बट संडे को ही पीते हैं। चलो चलो मिलके नाश्ता करते हैं। इसलिए ब्लू टी शर्ट निकाल कर येलो टी शर्ट क्यों पहना? पॉकेट में टी शर्ट लेके घूम जाता हो क्या? एक घंटे जैसा लग रहा था मुझे। सॉरी मत कहिए ना प्यारीलाल जी, आपको लग रहा होगा ना कि मैं पानी पूरी खाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो रही हूँ? मुझे पता है। जब एक लड़की का नया नया रिश्ता होता है तो उसके साथी के साथ ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ उसे स्वर्ग से ज्यादा खुशी देती है। वो एक एक पल रोमांचित होकर जीती है। फ्रेंड्स देखो, ये मेरे ना प्लांट में क्या हो गया है, आपको कुछ पता हो तो बताओ ना। मैंने ये इंडोर प्लांट्स था, मैंने ना हॉल में रखा था, तो हॉल में भी पता है ये ऐसा ही मुरझा गया। और फिर मैंने इसको ना हमारे बेडरूम में रखा तो भी ये ऐसा ही मुरझा गया। इसमें पानी भी मैंने सब दिया है, देखो एकदम गीली मिट्टी है, ड्राई नहीं है। तब भी पता नहीं इसके पत्ते ऐसे क्यों हो गए। मुझे बहुत दुख होता है जब भी मेरा कोई प्लांट इस तरीके से हो जाता है। मैं बार बार इसको ही देख रही हूँ, इसलिए मैंने ना इसको बाहर वाले रूम की गैलरी में रखा है। देखती हूँ क्या हुआ इसको। आपको कुछ, किसी को कुछ आइडिया हो कि क्या हुआ इसको, किसकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ये यहाँ पर ये मैंगो की पेटी ले आए थे, गाय को घास ही देने गए थे ये लोग, तो फिर आते वक्त मैंगो की पेटी ले आए थे। तो आधे आम मम्मी की साइड दे दिए थे और कुछ आम मम्मी की साइड दे दिए थे और कुछ से थोड़े ज़्यादा इधर ले आए थे। फिर मैंने इनको फ़ोन करके बोला कि बूंदी भी ले आना, क्योंकि क्या होता है कि रायता बनाना होता है ना, इसलिए। तो बस फिर दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी। दोपहर को लंच में मैं पालक पनीर बना रही हूँ। एक जूड़ी पालक की रखी थी। ये जब सुबह गए थे ना सामान लेने के लिए मैंगो, तब ये पालक भी ले आए थे, तो बस मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ। एक जूड़ी में से भी कितना सा पालक निकला था, थोड़ा सा ही निकला था, बट हाँ हमारे लिए पालक पनीर बन गया था आराम से। हमने नेक्स्ट डे भी खाया था, थोड़ा सा बच गया था जब, तो बस मैं उसी को साफ़ कर रही थी। अभी क्या दाल पालक ये सब मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो आप पनीर ले आओ, तो ये पनीर भी ले आए थे और फिर पालक भी ले आए थे। बच्चों को अच्छा लगता है पालक पनीर। और आपका फेवरेट है? अच्छा, कैसा बना था? एक जूड़ी में से कितना सा पालक निकला है, बस देखो इतना सा पालक निकला है। आधे से ज़्यादा तो इसमें कचरा ही निकला। और बस इसको मैं 3 बार पानी में वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको इस ऐसे दिखाया है, तो क्योंकि क्या छलनी में वॉश करते हैं ना तो मिट्टी रह जाती है, तो मैं इस तरीके से ही वॉश करती हूँ अच्छे से। मैंने 3 बार पानी में वॉश कर लिया था, क्योंकि क्या पहले मेरे को भी स्टोन है और मेरे हस्बैंड को भी स्टोन थी। उनका एक बार ऑपरेशन भी हुआ है स्टोन का, तो मुझे थोड़ा डर ही लगता है पालक और ये बनाते हुए।
और पता है, जब मैं ज़्यादातर टमाटर की चटनी खा लेती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे स्टोन का पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो डर भी लगता है कि हाँ, कि ये सब खा रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। बट फिर भी यहाँ पर मैंने पालक उबलने रख दिया था। एक्चुअली क्या, मैंने ना पहले मैं माइक्रोवेव में रखती थी, ओवन में। बट क्या हुआ, जब मैं बेंगलोर गई ना, तो मेरी दीदी ने कहा नुकसान करता है, नुकसान करता है। तो वो मेरे बात है ना दिमाग में घूम गई कि हाँ यार, नहीं नहीं, नुकसान करेगा, नुकसान करेगा। तो मैंने, देखो ओवन है ना उस साइड रख दिया। हमारा उस साइड है ना कि लाइट का वो भी नहीं है, कनेक्शन भी नहीं है जिससे मेरा ओवन चल सके। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी, पालक मेरा उबल रहा था। तो मैं क्या, प्याज टमाटर अलग अलग नहीं पीसा, मेरे को क्या मन ही नहीं कर रहा था, ऐसे आलस सा आ रहा था। संडे था ना, तो मैंने कहा चल एक साथ ही बना देती हूँ, प्याज टमाटर को एक साथ ही पीस देती हूँ। अदरक और लहसुन दोनों नहीं था, क्योंकि पालक पनीर में आप अदरक और लहसुन डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दोनों ही मेरे पास ख़त्म हो रहे थे, तो और मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से मांग के लाना, तो वो मैं बिना मांगे ही फिर काम चला लेती हूँ। तो मैं अदरक लहसुन किसी से नहीं लाई, मैंने जो मेरे पास था सामान वो मैंने डाला। यहाँ पे मेरा तेल है ना गरम हो गया था। मैं पहले सोची थी सरसों के तेल में बनाऊं, बट मैंने रिफाइन में बनाया। और मैंने ना देखो, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्ची कुछ भी आज ऐड नहीं किया था। तो इतनी गर्मी है ना, तो मैंने नॉर्मल सिंपल ही बनाई। सिर्फ मैंने हींग डाली और जीरा डाला, और जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, 3 चीज़ ही है इसमें। हींग है, जीरा है, तेल में डाला, और ये तीनों को हमने फ्राई किया। जब तक कि वो ऑयल ना छोड़ दे तब तक हम इस तरीके से इसको पकाएंगे। और इसके बाद ये देखिए, सूखा धनिया मैंने इसमें ऐड किया, फिर मैंने लाल मिर्ची ऐड की। उसके बाद नाम की हल्दी, ऐसे कहते हैं कि बिना हल्दी की कोई सब्ज़ी नहीं बनानी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ऐड की। और उसके बाद मेरे पास ये पनीर मिक्स रखा हुआ था, तो वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया। पनीर मिक्स नहीं होता, नमक ऐड किया। अगर पनीर मिक्स नहीं होता ना, तो मैं ना मैगी मसाला डाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है उससे भी। और ये मेरे पास 1 किलो दूध की मेरे पास मलाई रखी थी, तो वही मैंने ऐड की है। मलाई नहीं हो तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और हो तो काजू का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मलाई थी तो वही मैंने ऐड की। और जब तक तेल ना छोड़ दे अच्छे से, तब तक मैंने इसको फुल गैस पे चलाया। और देखो पालक का पेस्ट कितना सा हो गया, जरा सा, क्योंकि पालक ही जरा था। तो बस, बट हमारा काम हो गया। तो ये पनीर ज़्यादा ले आए थे, इतना पनीर नहीं लगता हमारे, क्योंकि 4 जने ही तो हैं। तो फिर मैंने आधा पनीर रख दिया। मैंने सोचा कि किसी और दिन काम आ जाएगा, 1-2 दिन में कुछ और बना दूंगी, क्योंकि इतना सारा पनीर का क्या करना। तो बस वही मैंने इसमें ऐड किया, और हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी रेडी है। बहुत टेस्टी बनी थी, आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। फिर इन्होंने कहा कि बूंदी का रायता नहीं खाना, मुझे प्याज टमाटर का रायता खाना है। तो मैंने कहा चलो प्याज टमाटर का रायता बनाती हूँ। तो प्याज टमाटर काटे, और फिर मैंने छोटे छोटे उसमें धनिया काटा, और दही की थैली को इस तरीके से मैंने खोला। ये रायता है ना बहुत टेस्टी लगता है, पता है, बहुत टेस्टी। जैसे कुछ सब्जी ना हो ना, और खाली ये रायता हो ना, तब भी मतलब मज़ा आ जाता है कि आप आराम से इससे रोटी खा सकते हो। तो दही थोड़ा बहुत गाढ़ा था, और मैंने कहा प्याज टमाटर भी जाएंगे, तो मैंने कहा चल थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड को बिना पानी का ही रायता चाहिए होता है, बट इस वाले में पानी ऐड कर देती हूँ। बूंदी वाले में तो बिल्कुल भी ऐड नहीं कराते। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया था, और इस तरीके से इससे मिक्स कर दिया था। इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है ना ऐसे कर देते हैं तो, क्योंकि जो सब्जी होती है ना वो एकदम और बारीक हो जाती है, धनिए के भी बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस हो जाते हैं। तो बस मैं उसके छौंक के लिए हरी मिर्ची काट रही थी। तो इसमें मैं घी से तड़का दूंगी। तो मैंने यहाँ पर ये जो फ्राई पैन होता है ना छोटा वाला, इसमें घी डाला। तो घी डालने के बाद मैंने, हाँ, घी नहीं डाला, मैंने तेल ही डाल दिया था, क्योंकि सुबह पकौड़ियाँ बनाई थी ना,
उसी का तेल रखा था, तो मैंने कहा चलो इसी से छोंक देती हूँ। और मेरे हस्बैंड को पता है, टेस्ट भी पता चल गया। कह रहे आज तूने घी से नहीं छोका। मैंने कहा अरे भूल गई, ऐसे बोला मैंने इनको। तो बस वहीं पे ये मेरा तेल गरम हो रहा था। घी से छोंकते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग आता है। मैंने कहा चल तेल से छोंक देती हूँ आज। तो बस वही मैं हिला रही थी, इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। और मैंने राई डाली। राई से तड़का देते हैं इसमें, राई और थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्ची। अगर आपके पास मीठी नीम हो ना तो मीठी नीम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस छोंक को इसमें डाल देना है, तो क्या बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस फिर नमक ऐड करना है। हरी मिर्ची तो हमने डाली थी, तो लाल मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। और नमक ऐड करना है। मैं अभी इसमें नमक डालूँगी नहीं, क्योंकि हम देर में खाएंगे, तो बस मैं फ्रीज़ में इसको ऐसे ही रख दूँगी। ये देखो टिया मैडम आ गई थी करने के लिए कि मम्मा मैं करूँगी। मैंने कहा ठीक है, क्या करना है देख। तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हमको नमक भी ऐड करना है। मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा जब खाएंगे तब ऐड कर दूँगी। तो आप सब भी आ जाइए, हमारा लंच रेडी है। लंच में है प्याज टमाटर का रायता, पालक पनीर की सब्ज़ी, सैलेड और रोटी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।